नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि पैसे की अहमियत। चलिए और आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पैसे कैसे कमाएं, इसकी नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है, और जिसके पास ये नॉलेज होती है उसके पास ऐसी पावर आ जाती है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने लाइफ में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी एबिलिटी को जानना होगा और उसकी लिमिटेशन को समझना होगा। अपने फाइनेंशियल सिस्टम को समझकर आप जो अपने लिए प्रिडिक्शन करते हैं वो डायरेक्शनली गलत होता है, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम की जो टाइमिंग होती है उसके बारे में किसी के पास कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है। यानी कि अगर हम इस सिंपल वर्ड में कहें, आप अमीर बनना चाहते हैं और आपको ये मालूम भी होता है कि अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है और आप उस चीज को करते हैं, लेकिन इन सब चीज को करने के बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि आप कितने साल बाद अमीर बन सकते हैं। हो सकता है आज से 2 साल बाद अमीर बन सकते हैं, या हो सकता है 15 साल बाद अमीर बन सकते हैं। 2020 में जब यूके गवर्नमेंट ने 445 बिलियन यूरो को क्रिएट किया था, तब ये अंदाजा था कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि महंगाई कभी 5% तो कभी 10% होगी, और ऐसा प्रिडिक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल था। कोई भी इकोनॉमिक का एक्सपर्ट कभी भी ये प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकता है। फाइनेंस में डायरेक्शनली करेक्ट होना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन बेहतर है तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर आपने एक मीडियोकर इन्वेस्टमेंट किया होगा, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट किया हो सही डायरेक्शन में और इन्वायरमेंट में क्या हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको जरूर अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपको पता हो कि बारिश होने वाली है तो एक सस्ता सा अम्ब्रेला भी आपको बारिश से बचा सकता है, लेकिन अगर आपको बारिश के बारे में कुछ आइडिया ही ना हो तो महंगा से महंगा अम्ब्रेला को लेकर क्या फायदा। इसी तरह जब अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर श्योर ना हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग को बढ़ा दें। ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी चीज के बारे में करेक्ट प्रिडिक्शन कर पाए। हमें ये नहीं पता कि आने वाले डेकेड्स में क्या एग्जैक्टली चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि ये श्योर है कि फाइनेंशियल चेंजेस आएंगे, लेकिन क्या आएंगे, कैसे आएंगे और कब आएंगे, इसके बारे में प्रिडिक्शन करना किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के मुश्किल होगा। हम अपने फाइनेंशियल विजडम के थ्रू आने वाले फ्यूचर में जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में अपनी व्यूज देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके हिसाब से यही लगता है आने वाले टाइम में भी इंटरेस्ट रेट लो रहेगा। 1970 में हाई इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को 15% कर दिया था। हालांकि इतना हाई रेट करना एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन इससे काफी हद तक महंगाई पे कंट्रोल किया गया था। लेकिन इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से गवर्नमेंट डेट में आ गई थी, क्योंकि उस दौरान लोन लिया था वो हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से लोन को रीपे नहीं कर पा रहे थे, और इसकी वजह से डेथ गवर्नमेंट पर ही चढ़ रहा था। लोग अपने एक लोन को सेटल करने के लिए दूसरे लोन लिए जा रहे थे, और ये चीजें सोसाइटी ने कॉन्स्टेंटली होने लगी थी, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर ही डेथ आ रहा था। फ्यूचर में भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो डेथ में आए, इसलिए वो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट को लो करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन रीपे कर सकें। फ्यूचर को लेके जो दूसरा व्यू है वो ये है कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2020 तक ऑन एन एवरेज हर साल महंगाई 2.2% के साथ बढ़ी है, यानी कि जो टारगेट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सेट किया था लगभग उसी टारगेट के हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन 2021 में बहुत बड़ा बदलाव आया था। सरप्राइजिंग 2021 में 9% के रेट से बढ़ी। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन इतना जरूर है कि महंगाई अब 2% से 1% के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि अब हम कम महंगाई की ओर से शिफ्ट होकर ज्यादा महंगाई की ओर में आ गए हैं। इसका रीजन एक यह भी है कि अब हमने पीक ग्लोबलाइजेशन अचीव कर ली है। ग्लोबलाइजेशन डिफ्रेमी फैक्टर होता है, क्योंकि कंपनी ऐसी जगह जाकर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं जहां पर लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ता हो, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर महंगाई बढ़ जाती है। अब ज्यादातर कंट्री अपने ही प्रोडक्ट को अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करवाने की कोशिश करती है, और जब कंट्री अपने ही यहाँ मैन्युफैक्चर करवाएगी तो चीजें एक्सपेंसिव होगी। आने वाले टाइम में जब इंटरेस्ट रेट लो होगा और इन्फ्लुएंस पीक पर होगी तो आपको पैसा बनाना काफी मुश्किल होगा, और इसलिए आपको अभी से अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना होगी। और इसके लिए 5 प्रिंसिपल पाए गए। पहला प्रिंसिपल है सेविंग से वेल्थ बनाने की कोशिश ना करें।
जब बेस रेट कम हो जाएगा तो आपको अपनी सेविंग पर भी कम इंटरेस्ट मिलेगा और जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो इन्फ्लेशन के साथ कंपनसेट हो जाएगा। यानी अगर आपको 2% इंटरेस्ट रेट अपनी सेविंग से मिल रहा है तो 2% महंगाई के साथ कंपनसेट हो जाएगा और जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी परचेसिंग पावर कम होगी। मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, आपको 2 रुपए इंटरेस्ट रेट मिला और 100 रुपए में ये इंटरेस्ट रेट जोड़ने पर 102 रुपए होंगे और उसका आप 1 साल बाद देखेंगे कि महंगाई की वजह से ऐसे कई बेसिक चीजें होगी जिसका कीमत 102 रुपए होगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कम से कम पैसा रखें। सेविंग से बेहतर है आप उस पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड। दूसरा प्रिंसिपल है, ये सुनकर आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप को किसी भी तरह का डेट से बचते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत लेना चाहिए और यही चीज गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि अगर डेट हम नहीं लेंगे तो महंगाई स्टडी पेस से नहीं बढ़ पाएगी और इकोनॉमिक की ग्रोथ नहीं होगी। तीसरा प्रिंसिपल है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको फिक्स्ड इनकम दे रहा हो वो आने वाले टाइम में महंगाई का शिकार होंगे। इसकी वजह से सिंपल है, अगर आपकी 100 रुपए के बदले 5 रुपए हर साल रिटर्न में दे रहा है तो वो 5 रुपए आपकी बैंक पावर के लिए आने वाले टाइम में वर्थ नहीं होगा और जब कुछ साल बाद आपको आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा तो उसकी फ्यूचर में कोई वर्थ नहीं होगा। सबसे कॉमन फिक्स्ड इनकम रिटर्न इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड। 2021 में यूके गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किया था जिस पर हर साल 0.81% इंटरेस्ट था। यानी अगर आप ने 100 रुपए का बॉन्ड लिया होता तो आपको 0.81% के हिसाब से 81 पैसे मिलते, जिसका कोई वर्थ नहीं होता और 10 साल बाद वही 100 रुपए पर वापस मिल जाता। चौथा प्रिंसिपल है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट फिजिकली एसेट है, इसको आप टच कर सकते हैं। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि कितनी भी महंगाई क्यों ना हो इसकी वैल्यू नहीं गिरती है और लोग जरूर घर खरीदते हैं। रियल एस्टेट के अलावा आप कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी में आपका कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, व्हीट, ऑयल ये सब खरीद सकते हैं क्योंकि इन सब चीजों को आदमी हर साल खरीदते हैं और इसलिए सब चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा आप ऐसी कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं जो कमोडिटी बनाती है, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग कंपनी या फिर कॉपर बनाने की कंपनी। पांचवा प्रिंसिपल है, बोरिंग तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी फ्यूचर में बाइंग पावर को और मजबूत बना पाएंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन में से एक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्पेशल तब जब आप नए इन्वेस्टर हो। आप एक बार में बहुत ज्यादा स्टॉक लेने की ना सोचें, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेने की सोचें और तभी आप सही प्रॉफिट कमा पाएंगे जब आप स्टॉक को लेकर लंबे समय तक छोड़ देंगे। फाइनेंस के लिहाज से फ्यूचर हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम अभी से अपनी प्रिपरेशन रखेंगे तो किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अभी से अपनी फाइनेंस को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।